हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक। रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आप कभी ये सोचते हैं कि वो कौन सी प्रोसेस है जिससे हमारे प्लेनेट पर सभी ऑर्गेनिज्म या जितने भी सारे लिविंग बींग्स हैं उनकी स्पीशीज को कंटिन्यू बनाए रखने में हेल्प करती है? तो वो उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। मान ले यदि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे यही होगा कि आने वाले समय में उन सारी लिविंग बींग्स की स्पीशीज की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ऑन काइंड। रिप्रोडक्शन वह एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स अपने सिमिलर न्यू लिविंग बींग्स को प्रोड्यूस करते हैं। यह प्रोसेस टू टाइप से होती है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आप स्ट्रक्चर ग्राफ फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसमें फीमेल पार्ट से ही नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है या डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें हमें टू अपोजिट रिप्रोडक्टिव सेल की रिक्वायरमेंट होगी और उससे हमें नई जनरेशन मिलेगी। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी लिविंग बीइंग की स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के फर्स्ट टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो न्यू इंडिविजुअल आर डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और सिंगल पेरेंट से ही हम नई जनरेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है गेमीट्स आर ऑल्सो नॉट फॉर्म्ड। इसमें गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इट इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस डिवीजन। हमने क्लास 11th में सेल डिवीजन को डिटेल में पढ़ा था। सेल डिवीजन टू टाइप के होते हैं, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में वन सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जबकि मियोसिस डिवीजन में वन सेल से फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज वेरी शॉर्ट टाइम। इस प्रोसेस के थ्रू हम कम समय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स का या लिविंग बीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हम अगर नर्सरी और बाकी गार्डनिंग की के लेवल पे देखें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वेरिएशंस नॉट टेक प्लेस इन पॉपुलेशन। व्हाट मीनिंग इज वेरिएशंस? वेरिएशन इज वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में न्यू कैरेक्टर का दिखना ही वेरिएशंस कहलाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें न्यू कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस डिवीजन में हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। इसकी बहुत सारी मेथड है लेकिन उनमें से कुछ मेथड को हम यहाँ पढ़ेंगे। इनमें से फर्स्ट कुछ मेथड्स हैं हमारी। फर्स्ट है इसमें बाइनरी फिजन, सेकेंड बर्डिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन सारी मेथड्स को हम वन वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आती है हमारी बाइनरी फिजन। इन डेफिनेशन देखें अगर बाइनरी फिजन की तो इन सेवरल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म व्हेन द इंडिविजुअल सेल्स इन फुली मैच्योर इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट डिवीजन इन न्यूक्लियस एंड आफ्टर डिवीजन इन साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म टू डॉटर सेल। अगर हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें
तो एक अमीबा का डायग्राम स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो पहले अमीबा कंप्लीट मैच्योर होता है, फिर उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। फर्स्ट डिवीजन न्यूक्लियस में होता है, देन सेकेंड डिवीजन साइटोप्लाज्म में होता है, और इस तरह से हमें 1 अमीबा से 2 न्यू डॉटर अमीबा मिल जाते हैं। तो ये हुआ हमारा बाइनरी फ्यूजन। सेकेंड मेथड है बडिंग। A small outgrowth develop on the body of parent. This outgrowth is called bud. इस मेथड में पेरेंट बॉडी पर रिप्रोडक्टिव सेल वाले पोर्शन पर आउटग्रोथ होती है और वह बॉडी पार्ट कंप्लीट मेच्योर होता है, फिर वह पेरेंट से सेपरेट हो जाता है और इंडिविजुअल ग्रोथ करता है और न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करता है। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा या यीस्ट। हाइड्रा में भी बडिंग के फॉर्म में रिप्रोडक्शन होता है और यीस्ट में भी एक स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यीस्ट का एक स्ट्रक्चर है। आप उस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखते हैं तो उसके एक पोर्शन पर एक स्वेल फुला हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है। वो फुला हुआ पोर्शन कंप्लीट मेच्योर होता है और मेच्योर होने के बाद वो अपने पेरेंट से डिवाइड हो जाता है या सेपरेट हो जाता है, फिर वो कंप्लीट ग्रोथ करता है और इंडिविजुअल बॉडी पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से एसेक्सुअल का एक टाइप होता है बडिंग। नेक्स्ट मेथड है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इंडिविजुअल पार्ट में कंप्लीट डेवलप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए पेरेंटल बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट मीन्स सेक्शन। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है प्लेनेरिया का। अगर हम प्लेनेरिया के डायग्राम को देखते हैं तो प्लेनेरिया का बॉडी पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है और इसका पर्टिकुलर पार्ट ईच पार्ट इंडिविजुअल प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया है या प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में एक ही बॉडी पार्ट से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट मेथड है हमारी बायस्पोर्स। कुछ प्लांट्स किंगडम में स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल फंगी, जैसे क्लेमाइडोमोनास। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में एक स्पोरेंजियम नाम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स का डेवलप होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसकी जो वॉल होती है या एनवलप होता है ये ब्रेक हो जाता है और सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और पॉलिनेशन के लिए कैपेबल होते हैं। तो इस टाइप से बायस्पोर्स के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग का एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने यीस्ट में बडिंग को देखा, हाइड्रा में भी हम बडिंग को देख लेते हैं कि इसमें बडिंग की प्रोसेस कैसे होती है। एक स्ट्रक्चर है हाइड्रा का, किस टाइप से उसके एक बॉडी पार्ट में एक पोर्शन में ग्रोथ होती है और वो कंप्लीट मेच्योर होता है और वो अपने पेरेंट से डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और फिर वो कंटिन्यू इंडिविजुअल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप से हाइड्रा में भी बडिंग फॉर्मेशन से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारी एसेक्सुअल की बाय कॉनिडिया। कॉनिडिया आर नॉन मोटाइल, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर स्पोर्स। कॉनिडिया एक तरह के स्पोर्स ही होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स जो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं। इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं कि पेनिसिलियम का एक स्ट्रक्चर लिया है हमने। इसमें आप ऊपर गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इन गोल स्ट्रक्चर को ही हम कॉनिडिया कहते हैं। ये जब कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपने बॉडी पार्ट से सेपरेट हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर कॉनिडिया पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड मेथड है हमारी जेम्यूल्स। जेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड फॉर्म इन स्पंज। जेम्यूल्स हमारी इंटरनल बर्ड्स होती है और ये स्पंज जितने भी होते हैं उन सभी में शो होती है। ये भी एक तरह से रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसे हम डायग्राम से समझते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे
गोल गोल स्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उन्हें हम जेम्ब्यूल्स कहते हैं। और जब ये कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो जाती है और पर्टिकुलर जेम्ब्यूल्स कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारी मेथड के बारे में डिस्कस की। आने वाले वीडियो में हम और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट्स या डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में आके टाइप करें। थैंक यू।